Green, Gauss and Stokes theorems, video number 14. Stokes theorem, video number 1. Welcome all of you. Let us start statement and proof of Stokes theorem. Statement हमने लिख दिया पहले से ही टाइम बचाने के लिए. Let S be a surface bounded by a curve C and n cap be the unit normal at any point of S drawn in the direction. ये समझिएगा इसको. Drawn in the direction in which a right-handed screw would move when rotated in the sense of description of C. Let capital F be any continuously differentiable vector point function, then integral over closed curve C f arrow dot d vector r equals to double integral over the surface S curl f arrow dot n cap ds. Proof. प्रूफ थोड़ा भारी है, आराम से लिखेंगे, एक एक बात आपको हम समझा देंगे. वी स्टार्ट विथ नेबुला क्रॉस F1 I cap, which is nothing but curl F1 I cap, which is determinant I cap, j cap, k cap, del by del x, del by del y, del by del z, और इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स, I कंपोनेंट है केवल, बाकी दो कंपोनेंट जीरो है, इक्वल्स टू जीरो I कैप फिर j प्लस डेल F1, ये जो ऑपरेशन होता है इसमें सब ऊपर से नीचे की ओर ऐसे, डेल F1 अपॉन डेल z और जीरो j कैप, फिर ये छोटा जीरो माइनस तो हो जाएगा माइनस डेल F1 अपॉन डेल y k कैप. implies that nebula cross F1 I cap this whole dot n cap ds equals to bracket del F1 upon del z with j cap minus del F1 upon del y with k cap this whole dot n cap ds equals to bracket del F1 upon del z j cap dot n cap minus del F1 upon del y k cap dot n cap this whole multiplied by ds. नंबर 1. अब कुछ कॉन्सेप्ट हालांकि हम पहले आपको बता चुके हैं जब इस प्लेलिस्ट को शुरू कर रहे थे पहले ही वीडियो में, लेकिन एक बार फिर हम लिख पढ़ दे रहे हैं. हाँ, सिर्फ कह ही नहीं रहे, लिख भी दे रहे हैं, लिखित रहेगा आपके पास रिटर्न. If theta is the angle between two planes, projection of one plane on another plane, इसका कंसेप्ट वही है, लिख दे रहा फिर से. If theta is the angle between the planes of dx dy and ds, dx dy is the projection of ds on xy plane. ये xy प्लेन पर एलिमेंट्री एरिया है, ये सरफेस s पर एलिमेंट्री एरिया है किसी पॉइंट पर. देन थीटा विल बी, दो प्लेन्स के बीच में यदि एंगल थीटा है तो उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी थीटा होगा. देन थीटा विल बी the angle between normals to the planes of
dx dy and ds, that is between dx dy एलिमेंट्री एरिया एक्स वाई प्लेन का, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा k कैप होगा और इसका नॉर्मल वेक्टर n कैप है। देयरफॉर कॉस थीटा बराबर k कैप डॉट n कैप। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर होता है a कैप डॉट b कैप। ये आप जानते हैं, इंटरमीडिएट में ही आप पढ़े हुए। आल्सो dx dy which is projection of ds on xy plane, और ये बराबर होता है ds cos थीटा। बाई डेफिनेशन शुरू में ही समझाए थे आपको, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं बाई डेफिनेशन। इक्वल्स टू ds और cos थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे रख दे रहा हूँ। k डॉट n लिख दें चाहे n डॉट k, एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। k कैप डॉट n कैप। नंबर 2, ये रिजल्ट हमें कहीं लिखना होगा क्योंकि हम फिर मिटाएंगे। नंबर 1 थोड़ा बड़ा इधर लिख देना है ना। नेबुला क्रॉस कैपिटल F1 I कैप दिस होल डॉट n कैप ds इक्वल्स टू डेल F1 अपॉन डेल z j कैप डॉट n कैप माइनस डेल F1 अपॉन डेल y k कैप डॉट n कैप। ये है रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2 अभी हम लोग निकाले dx dy इक्वल्स टू ds इंटू k कैप डॉट n कैप। नंबर 2, अब आगे बढ़े। लेट r बी द प्रोजेक्शन ऑफ s, लेट आर बी द प्रोजेक्शन, यहां प्रोजेक्शन का मतलब है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन एंड C1 बी इट्स बाउंड्री, एंड कैपिटल C1 बी इट्स बाउंड्री, सो दैट capital C1 is the projection, orthogonal projection is the projection of C on XY plane सरफेस के इक्वेशन को मॉन्जीज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि बिल्कुल संभव है। एक्स वाई जेड में इक्वेशन ही तो होता है सरफेस का इक्वेशन, उसमें से जेड हमने अलग कर लिया। राइटिंग या लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इन मॉन्जीज फॉर्म। इक्वेशन का फॉर्म है एज z इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। सरफेस की इक्वेशन को कई फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, मॉन्जीज फॉर्म,
कंस्ट्रेंड फॉर्म, ये मोंजीस फॉर्म है। जेड की वैल्यू एक्स और वाई के रूप में लिख देना। द पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट या ऑफ एनी पॉइंट of general point of S is small r vector equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, जो कि अब हो जाएगा x I cap plus y j cap plus z की जगह f x y रख दिया हमने, फंक्शन ऑफ x एंड y k cap। तो r फंक्शन हो गया x और y का। Therefore, del vector r upon del y is equal to, पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x और y का फंक्शन है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 i कैप प्लस y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो j कैप आ गया, प्लस डेल f अपॉन डेल वाई के कैप इक्वल्स टू जे कैप प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई के कैप। नंबर 3, सिंस f इज z, z इक्वल टू f, ब्रैकेट में जो लिखा है वो तो ये बताने के लिए लिखा है कि f एक्स और वाई पर डिपेंड करता है, माने जेड एक्स और वाई पर डिपेंड करता है। नाउ टी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर आर अपॉन डी एस, ये आपको मालूम होना चाहिए। वेक्टर कैलकुलस में इसकी चर्चा हमने किया है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक ब्रांच होती है, सरफेस थियरी या कर्व्स इन स्पेस। कर्व्स इन स्पेस का पहला आर्टिकल यही है, किसी जनरल पॉइंट, किसी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर कितना होता है, डी वेक्टर आर अपॉन डी एस, और आर जो है फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी एस प्लस डेल वेक्टर आर अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस, दैट इज टी कैप इज इक्वल टू डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स, इसे हम नोटेशन डाल दे रहे हैं एक्स डैश, प्लस डेल वेक्टर आर अपॉन डेल वाई, इसे लिख दे रहे हैं वाई डैश। ये टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है। सिंस टी कैप इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इससे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इससे टी कैप इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर्स? डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स and del vector r upon del y. Therefore, t cap comma del vector r upon del x comma del vector r upon del y are coplanar। ये आप रिजल्ट इंटरमीडिएट में ही पढ़े हुए हैं। Three vectors are coplanar if and only if any one of them is linear combination of other two। तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हुए। कोप्लेनर वेक्टर्स एक ही प्लेन में स्थित होते हैं या किसी एक ही प्लेन के पैरेलल होते हैं। टी कैप टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, माने टेंजेंट वेक्टर का पोर्शन है, और टेंजेंट वेक्टर लाई करेगा टेंजेंट प्लेन में, जाहिर सी बात है।
टेंजेंट वेक्टर टेंजेंट प्लेन में लाई करेगा, टेंजेंट प्लेन में, ठीक है ना। अब जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है उसी प्लेन में ये दोनों वेक्टर होंगे या ये दोनों वेक्टर उस प्लेन के पैरेलल होंगे, और इसलिए एन कैप जो नॉर्मल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होंगे। अगेन सिंस टी कैप लाइज इन द टेंजेंट प्लेन, again since t cap lies in tangent plane, therefore डेल वेक्टर r अपॉन डेल y, हम एक ही की चर्चा यहां कर रहे हैं, जो नेचर इसका होगा वही नेचर डेल वेक्टर r अपॉन डेल x का भी होगा, इज अ वेक्टर tangent to S and so it is perpendicular to n cap. It means that n cap dot del vector r upon del y equals to 0, implies that n cap dot नंबर 3 डेल वेक्टर r अपॉन डेल y की वैल्यू यहां रखना, j कैप प्लस डेल z अपॉन डेल y विथ k कैप इक्वल्स टू 0 बाई 3, implies that n cap dot j cap plus del z upon del y n cap dot k cap equals to 0, implies that n cap dot j cap equals to minus del z upon del y with n cap dot k cap. Putting it in one, वो वन लिखा है। Putting it in one, we get nebula cross f1 I cap this whole dot n cap ds equals to del f1 upon del z j dot n, तो ये है j dot n की वैल्यू, j dot n की ये वैल्यू है, निगेटिव में, तो पहला टर्म भी निगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस डेल f1 अपॉन डेल z और डेल z अपॉन डेल y और n डॉट k और माइनस डेल f1 अपॉन डेल y n डॉट k या k डॉट n जो भी लिखे, ये माइनस बाहर कर लें, डेल f1 अपॉन डेल z अपॉन डेल y प्लस डेल f1 अपॉन डेल y ब्रैकेट क्लोज्ड, और इधर से इसको भी बाहर कर लें n डॉट के, इसकी नंबरिंग करिए 4 और इसे कहीं लिखना पड़ेगा। हमको लगता है 1 की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, चलो 6 यहाँ लिख दे रहा,
नेबुला क्रॉस F1 I कैप डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में डेल F1 अपॉन डेल जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल F1 अपॉन डेल वाई और एन कैप डॉट के कैप। ये रहा नंबर 4। इन्हें फिर से नहीं उतारिएगा, कट करता रहा। बट ऑन एस कैपिटल F1 ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कैपिटल F1 ऑफ एक्स वाई, और जेड को क्या लिखते हैं, स्मॉल f ऑफ एक्स वाई। और इसको हम एक नया नोटेशन दे रहे हैं, कैपिटल F ऑफ, ये एक्स और वाई का फंक्शन है ना, एक्स और वाई, भाई जेड की वैल्यू रख दिए तो नेचर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। से नंबर 5, ध्यान रहे F1 एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, और जेड एक्स और वाई का फंक्शन है। तो ये फंक्शनल कनेक्शन समझ लीजिए, z इज ए फंक्शन ऑफ x, z इज ए फंक्शन ऑफ y। देयरफॉर डेल कैपिटल F अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y किसका, f का। f माने F1, जब f कहेंगे तो x और y का फंक्शन होगा, उसमें z की वैल्यू रहेगी। जब F1 कहेंगे तो x y z आएगा। तो कैपिटल F1 ऑफ एक्स वाई जेड ये इक्वल्स टू, ये है F1 ही f है, तो डेल F1 अपॉन डेल x, हमको y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो y का कनेक्शन ही x से नहीं है, तो उधर जाना ही नहीं है। एक तो जाएंगे हम डेल F1 अपॉन डेल y सीधा, और एक जाएंगे z से होकर, प्लस डेल F1 अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल वाई। पुटिंग इट इन 4, पुटिंग इट इन 4 वी गेट, थोड़ा पेन में इंक डाल है, इंक खत्म हो रहा है। प्रूफ थोड़ा हैवी है और बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्तर के लिए ठीक नहीं है। यूनिफाइड सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में इसको डाल दिए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जो इंटर करके तुरंत आया है उसको बहुत ही हेवी समझ में आएगा। सिलेबस डिज़ाइन करते समय विद्वानों को ध्यान में रखना चाहिए सब बात, लेकिन कुछ मूर्खताएं लोग करते हैं। Putting it in 4 we get nebula cross F1 I cap dot n cap ds equals to माइनस, यही तो है ना, देखो इस पूरी जगह हो जाएगा डेल F अपॉन डेल वाई, डेल F अपॉन डेल वाई और n कैप डॉट k कैप। नंबर 2 का इस्तेमाल कर लें हम लोग, कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। पुटिंग इट इन 1 वी गेट, वहां से गड़बड़ी हुई है, एन डॉट के ds यहां पे लिखना भूल गए,
ये आप सही कर लो भाई, यहाँ ds भी रहेगा। नंबर 1 भी गलत उतारे हैं, इस ब्रैकेट के बाहर ds रहेगा, सही कर लीजिए भाई। अब इस वीडियो को हम रद्द तो करेंगे नहीं दोबारा बनाने के हिसाब से, उतारने में गड़बड़ी हो गई है। बस अब ठीक है बेटा। इसको 4 में रखिए और ds यहां और लिख दें। तो देखो ds विथ k डॉट n इतना हिस्सा dx dy है इज इक्वल टू माइनस डेल f1 अपॉन डेल y dx dy बाई 2। इंटीग्रेट कर दिया जाए दोनों तरफ, इंप्लाइज दैट डबल इंटीग्रल ओवर s नेबुला क्रॉस f1 i कैप डॉट n कैप ds इक्वल्स टू माइनस डबल इंटीग्रल ओवर r डेल f ठीक है, f ही f1 है, जो f1 है वही f है, तो हम चाहे तो इसको चेंज कर दें। फोर में रखे तो यहाँ पे ये पहले तो रहेगा f1, यही तो है, ये वैल्यू है। 4 में इसकी जगह हम रखेंगे माइनस, ये माइनस है, ये डेल f अपॉन डेल वाई। अब ठीक है, ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। डेल f अपॉन डेल वाई, सॉरी बेटा 2-3 बार देखो गड़बड़ हो गया, dx dy नंबर 6 बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन थ्योरम में जो सरफेस होता है प्लेन सरफेस होता है, यहां पे हमने प्रोजेक्शन ले लिया है एस का। बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C1, C1 इज प्रोजेक्शन ऑफ C is boundary of S, R is projection of S, कैपिटल F dx प्लस 0 dy ये बराबर होगा डबल इंटीग्रल ओवर R डेल बाई डेल एक्स किसका, dy के कोफिशिएंट का, माइनस डेल अपॉन डेल वाई dx के कोफिशिएंट का, ये होता है, और dx dy implies that integral over closed curve C1 capital F dx equals to double integral over R minus del capital F upon del y dx dy। अब वहां से वैल्यू ले, implies that closed interval over C और f को हम लिख दें f1 dx। f और f1 एक ही चीज है, जब हम f कहेंगे तो x और y का, x y z का फंक्शन होगा, जब f1 कहेंगे तो क्या लिखे थे हम लोग, f1 x y z, f1 x y z का फंक्शन है और f x और y का फंक्शन है। तो जब x और y का फंक्शन है तो x y प्लेन पर आ गया वो, तो x y प्लेन पर C1 इज द बाउंड्री,
ये चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा मान ये लिखा है 6 यहाँ पे, डबल इंटीग्रल ओवर एस नेबुला क्रॉस F1 I कैप डॉट एन कैप डी एस बाई 7, सॉरी बाई 6, और इसे हम नंबर कर दें 7। इसी तरह से दो रिजल्ट और आएंगे। सिमिलरली बाई टेकिंग projections of S on other coordinate planes, we can get integral over closed curve C F2 dy equals to double integral over S nebula cross F2 j cap dot n cap ds, number 8, and integral over closed curve C F3 dz equals to double integral over S nebula cross F3 k cap dot n cap ds, number 9. Adding 7, 8 and 9, we have integral over closed curve C bracket f1 dx plus f2 dy plus f3 dz is equal to double integral over S nebula cross bracket f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap bracket closed dot n cap ds। प्रूफ कंप्लीट हो गया, 2 लाइन और। इसके बाद फिर अगले वीडियो में कुछ बातें भी और थ्योरेटिकली हम डिस्कस करके फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम डिराइव करेंगे, तब हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। एग्जाम्पल 2 तरह के मिलेंगे, जैसे ग्रीन थ्योरम में था, जैसे गॉस थ्योरम में था। एक स्टोक थ्योरम की मदद से किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करना, दूसरा वेरीफाई करना स्टोक थ्योरम को। implies that integral over closed curve C f arrow dot d vector r, इतना ही आएगा, is equal to double integral over S nebula cross capital F arrow dot n cap ds equals to double integral over S कर्ल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस। ये अलग से फुट नोट लगा दे रहा। एफ एरो मीन्स f1 I कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। स्मॉल r वेक्टर इज x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। d वेक्टर r इज इक्वल टू dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर, इन दोनों का डॉट निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है, तो हो जाएगा f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। इट कंप्लीट्स द प्रूफ, जो कि बहुत ही लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। वीडियो लाइक करें।
थैंक यू।